कि आज अगर भगवान नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, जिन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं किया होता, तो किन्नरों को कभी सचिवालय में प्रवेश नहीं मिलता, कभी किसी सरकार ने किन्नरों के बारे में नहीं सोचा। कि आज सम्राट चौधरी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किन्नरों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम लोगों को बड़ा बड़ा पद दिया है, और इसीलिए हम लोग तो मांग करते हैं कि भगवान नरेंद्र मोदी का बड़ा आश्रम बने, बड़ा मंदिर बने, और उसमें किन्नर लोग पुजारी हो, ताकि पूरे देश में किन्नरों को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सुरक्षा मिले। आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर, जिसे हम किन्नर के रूप में भी जानते हैं। उनके लिए सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी को इसकी नई पहल पर किन्नर समाज के लोग क्या कुछ कहते नजर आए, पहले यह वीडियो सुनिए। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड की आज बैठक थी। आजादी के बाद पहली बार बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक बुलाई गई। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि बिहार के अंदर में किन्नर समुदाय, जिसको ऑफिस में नहीं घुसने दिया जाता था, आज उनको मंत्रालय बुलाया गया। आदरणीय मंत्री डॉक्टर साधना गुप्ता जी ने हम लोगों का सम्मान किया। आदरणीय अपर मुख्य निदेशक श्रीनिवासन जी ने हम लोगों का सम्मान किया। और ये सबसे बड़ी जो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आज अगर भगवान नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, जिन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं किया होता, तो किन्नरों को कभी सचिवालय में प्रवेश नहीं मिलता, कभी किसी सरकार ने किन्नरों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज सम्राट चौधरी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किन्नरों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम लोगों को बड़ा बड़ा पद दिया है, और इसीलिए हम लोग तो मांग करते हैं कि भगवान नरेंद्र मोदी का बड़ा आश्रम बने, बड़ा मंदिर बने, और उसमें किन्नर लोग पुजारी हो, ताकि पूरे देश में किन्नरों को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सुरक्षा मिले। आप लोग के कल्याण के लिए क्या बात है? आज हमारे कल्याण के लिए बात हुई है कि जिस तरीके से बिहार में दरोगा, ट्रांसजेंडर समुदाय से 3-4 दरोगा बने हैं, आज हमारे को अपर मुख्य सचिव जी ने बताया कि बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बन गया है, हम लोगों को उसका माननीय सदस्य नियुक्त किया गया है। अब जल्दी ही परिवर्तन होगा और बीपीएससी के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग एसडीएम और डीएसपी दिखेंगे आपको। जी, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाएगी? अगर सरकार हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर नहीं बनाएगी तो हम लोग भीख मांगेंगे। हम लोगों को पैसे की कमी नहीं है, हम लोग और मंदिर यही बनाएंगे। स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। लोगों का समर्थन पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। जब सरकार का ही समर्थन है, स्पष्ट है सरकार का समर्थन है, हम लोग सरकार है, बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड सरकार है, मंदिर हम बनाएंगे। कैसा महसूस? बहुत खुशी है, ये खुशी के आंसू है, आप देख सकते हैं। बहुत खुश है कि किन्नर समुदाय के लोगों को सचिवालय में माननीय मंत्री जी ने सम्मान किया, हम लोगों को बराबर की कुर्सी पर बिठाया। इससे बड़ा परिवर्तन क्या है? ये भगवान के राम राज्य की तो सरकार है कि एक तरफ सबरी को जूठे बेर राम जी ने खाए थे, और आज डॉक्टर साधना गुप्ता जी ने हम लोगों को साथ में बिठाया। श्वेता गुप्ता। आपके समुदाय के है ना, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वो लड़ने के लिए वो खड़ी भी होती, लेकिन किसी कारणवश उनका रद्द कर दिया गया, वो आरोप लगा रही है मौजूदा सरकार। उस जिले का, अगर पटना जिले का डीएम ट्रांसजेंडर होता तो शायद वो कभी नामांकन रद्द नहीं करते, लेकिन कोई आईएएस आईपीएस किन्नर है ही नहीं, इसीलिए वो किन्नरों के दुख तकलीफ को नहीं समझते। अब हमारे समुदाय के लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे और हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, वरना अगर डीएम साहब किन्नर होते तो वो कभी किन्नर का नामांकन रद्द करते। तो सुना आपने, जहां किन्नरों को कभी ऑफिस में एंट्री तक नहीं मिलती थी, किन्नरों को हीन भावना से लोग देखा करते थे, अब वही किन्नर समाज को सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल मिली है, जिससे किन्नर समाज में काफी खुशी का माहौल है। यहाँ तक कि किन्नर समाज ये कह रहे हैं कि अब देश में जो है नरेंद्र मोदी यानी कि वो भगवान मान चुके हैं, उनकी एक मंदिर भी बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो किन्नर समाज जो कुछ की मांग कर रहे हैं, क्या इस पर सरकार पूरी करती है? आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अब बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।